वादी कश्मीर में सुबह से ही देखा जाए तो बढ़ते हुए स्कैम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तजाद जो है मचा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर आके ये कह रहे हैं कि आखिर फिर हेरा फेरी कश्मीर में देखने को किस तरह से मिल रही है। जहां इस वक्त कंपनी को बैन होना चाहिए, वही इस कंपनी के साथ जिन्होंने उस वक्त कोलैबोरेट करके जो है इस कंपनी के साथ जो लिंक प्रोवाइड लोगों के साथ शेयर की थी, और इस वक्त कंपनी को कोई ब्लेम नहीं, बल्कि अगर किसी को ब्लेम किया जा रहा है तो वादी कश्मीर के जो नामचीन यूट्यूबर्स है, जिनमें इदरीस मीर जो कि इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे साथ मौजूद है इदरीस मीर साहब। इदरीस साहब, आप पे साफ तौर पर इल्जाम है कि आपने जो है इसमें अनुराधा का रोल निभाया है। ये किस हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले बात कि मैं कश्मीर के लोगों को साथ हूँ, उनके साथ हूँ मैं। उन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह मैं आगे भी उनके साथ रहूंगा और मेरा काम हमेशा उनके लिए जो है वो बना रहेगा। और इस स्कैम की बात, अगर किसी इंसान को पता होगा कि ये कंपनी स्कैम है, वो अपनी इज्जत के साथ खेलेगा? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। जब भी हम किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं या जब भी कोई जर्नलिस्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। यही एक प्रोटोकॉल होता है। और ये कंपनी जब इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए या किसी और इन्फ्लुएंसर के पास आए, तो डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल क्लीन है। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनका अपना जीएसटी है, इनके जे&के बैंक में क्रिएटिव सर्वे के नाम पे अकाउंट्स थे। इससे ज्यादा एक इन्फ्लुएंसर को क्या प्रूफ चाहिए कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है? जी, That's it ना। तो हमने इस बेसिस पे उनसे, हाँ, हमने अपना फी चार्ज किया है उनसे, जो हम अपना फी होता है, स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, हमने उस कंपनी से चार्ज किए हैं, जैसे कि हम और भी ब्रांड्स का जो है वो प्रमोट करते हैं। इदरीस साहब, आप पर जो है लोग इस वक्त ये इल्जाम लगा रहे कि आपने प्रोवोक किया है लोगों को। हाँ, लोग ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट। लोगों ने ऑलरेडी 1 साल से लोगों से हमने खुद बात की, इवन वहां पर जो आप चाहे वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वहां पर वो जो लेडी है वो साफ तौर पर बता रही है कि इदरीस मीर ने हमें जो है प्रोवोक किया, मुझे प्रोवोक किया, आप जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया है क्या? आपने मतलब अपने पोस्ट के जरिए, आई डोंट नो कि क्या कुछ एक वीडियो पोस्ट डाला है जिसमें मैंने बोला है कि एक कंपनी है और कंपनी, उसमें डिस्क्लेमर लिखा होता है कि दिस पोस्ट इज पेड कोलैबोरेशन और अपने रिस्क पे आप हमेशा इन्वेस्ट किया करें किसी भी जगह पे। अब फॉर एग्जांपल लक्स कोजी का एडवर्टाइजमेंट सलमान खान करते हैं, लक्स कोजी खराब निकले, उसमें छेद हो जाए, वो फिर सलमान खान के पास वापस जाएगी? ऑब्वियसली नहीं, वो कंपनी के पास वापस जाएगी ना। इस टाइम कंपनी को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं उन पे ब्लेम क्यों नहीं आ रहा है? लोगों का ये कहना है कि इदरीस मीर ने उस वक्त कहा है कि मेरे पास गाड़ी है, घर है, और ये बदौलत है ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। ये किसी जगह वीडियो में नहीं लिखा होगा। अगर किसी जगह मैंने वीडियो में ये बोला है तो आई एम रेडी टू शेयर माय ऑल द वेल्थ। उन्होंने कहा है कि हम आपकी वजह से जो है फोन कॉल उन्हें मौसूल हुए हैं और उसमें आपने इस तरह नहीं, गलत जो भी बोल रहा है ये तो कॉन्स्पिरेसी है। और दूसरी चीज, मुदस्सिर अजीज एक जर्नलिस्ट है, उसके खिलाफ ऑलरेडी मैंने केस रजिस्टर कर दिया है, उसके खिलाफ जो है समन चली गई है। उसने ये बोला है अपने वीडियो में कि ये जो है इसने, इदरीस मीर ने अपने घर भरे हैं, मेरी गाड़ी उस पे अभी भी, गाड़ी हमेशा हम कश्मीरी क्या करते हैं, लोन पे लाते हैं। तो गाड़ी अभी भी बैंक के पास है, लोन पे गाड़ी है। दूसरी चीज, और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो मैं पब्लिकली शेयर करूंगा, जाके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। मैंने बस पेमेंट ली है क्रिएटिव सर्वे से, और वो भी अपने स्टैंडर्ड चार्ज, और मेरा कंपनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने कश्मीरियों के साथ हूँ, अपनी कश्मीरी भाई बहनों के साथ हूँ। इदरीस साहब, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप जो है कश्मीरियों, क्योंकि आप जो है कश्मीरियों के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन इस वक्त बात ये है कि लोग आप ही पर क्यों इल्जाम आयद करें? क्योंकि इसमें जो है एक और व्लॉगर की तरफ से जो है उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी कि मैंने ऐसा किया फिर वैसा किया, लेकिन आपकी तरफ से जो है, अगर मैं आपकी बात, जब क्लैरिफिकेशन अभी आएगा 1 घंटे में, मेरी तरफ से फुल क्लैरिफिकेशन आएगा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहा हूँ इंशाल्लाह। उसमें सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा कि क्या क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कि मैंने जब ये एडवर्टीजमेंट किया था मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे और मैंने लीगली इसे किया है। मैंने केसेस रजिस्टर ऑलरेडी अपनी तरफ से भी कर दिए हैं, और जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया है बिना दूसरा पहलू जाने, उनके खिलाफ भी समझ चली गई है। तो मैं अपने हिसाब से क्लियर हूँ, मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ हूँ। स्कैम उनके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि किसी का पैसा चला गया है, ये मेरी इज्जत की बात है।
जी, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपकी बात करें, मैं इस वक़्त आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम अवाम की जवाबदेही करते हैं, तो अवाम से ही मिल के आए हैं। जबकि वजह ये होनी चाहिए थी कि कंपनी के ऊपर इस वक़्त उतने इल्ज़ामात नहीं लग रहे हैं, जितने कि आपके नाम पर लग रहे हैं। बावजूद इसके कि आप बहुत ज़्यादा जो है फ़ेमस हैं, आखिर क्या वजह क्या है कि आप ही पे इल्ज़ाम लग लोगों रहे को हैं? व्यूज आ रहे हैं मेरे नाम पे, दैट्स व्हाई ये कर रहे हैं। कोई मसला नहीं, अल्लाह ने इनको मेरे हिसाब से रिस्क दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं इस बात से बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे कि मैंने किसी एक वीडियो को प्रमोट किया जिसकी वजह से मेरे कश्मीरी भाई बहनों का नुकसान हुआ है। वो मैं उससे बिल्कुल उस चीज से सहमत हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस चीज में मैं इस जो भी कार्रवाई होगी मैं उसके साथ हूँ, और पुलिस ऑफिशियल जो भी कार्रवाई करेंगे मैं उसके साथ हूँ। मैं ऑलरेडी मिलके आ भी गया हूँ पुलिस ऑफिशियल से, मैंने लीगली सारी चीजें कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हो गई हैं। और रही स्कैम की बात, मेरा कंपनी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं कंपनी में एज ए मुलाजिम या कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो जिन्होंने पैसे लिए हैं ऑब्वियसली उनसे भी जवाबदेही होगी। मेरा एक काम था एक ब्रांड को प्रमोट करना, वो भी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज देख के मैंने ब्रांड को प्रमोट किया है। और इदरीस साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जब आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक की, वेरिफिकेशन चेक की, क्योंकि लोग जो है जिस तरह लोगों का सुबह से साफ तौर पर कहना है कि हम वीडियो पर जो है कतई यकीन नहीं करते, हमने इदरीस साहब की बात पे जो है उसकी बात को यकीन, सो आप इससे जान सकते हैं कि कितना ट्रस्ट है कश्मीर को आप पे। लेकिन और ये ट्रस्ट हमेशा इंशाल्लाह बना भी लेकिन रहेगा। आपको कभी नहीं लगा कि जिस वक्त आपने कंपनी से डॉक्यूमेंट्स लिए कभी, या इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया, उस वक्त कभी लगा आपको ऐसा कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है कि आपने जो अपने पैसे लिए और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दी, जब गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगा तो मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर कैसे लगा? एक गवर्नमेंट ने जब उनकी रजिस्ट्रेशन दी है, प्राइवेट लिमिटेड उसको बनाया है, हाउ वुड आई नो? मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो उनका ब्रांड प्रमोट कर रहा था। हाउ वुड आई नो? जब J&K बैंक ने उनका अकाउंट खोला था, जब उन्होंने उनका चेक नहीं किया, तो हाउ कैन आई? अभी जो है वो लोग सारे जो है चाहे किसी भी कश्मीर के इलाके से हैं या जम्मू में भी जो कंपनी, इवन दो कि उन दोनों को जो है पकड़ा भी गया है, ऐसा पुलिस का दावा है, जो कि चेन्नई से ताल्लुक रखते थे, दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इदरीस साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वो लोग जो है श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी तक पहुंचे हैं। आप जो है क्या आप श्रीनगर आने का जो है आपका कोई ऐसा प्लान बन रहा है कि आप मीडिया से मुखातिब होंगे खुद? जस्ट आधे एक घंटे में हम मीडिया से पूरा बारामूला में करेंगे। ओके, श्रीनगर का क्या कुछ, क्योंकि उनका ऑफिस का भी इंशाल्लाह करेंगे, श्रीनगर का भी। पहले यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन चली जाए कि असली मसला है क्या। और ये बस मैंने प्रमोट नहीं किया, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने किया, जर्नलिस्ट ने भी प्रमोट किया है। जी, अभी जो है ने भी प्रमोट किया है। जी। और इसमें अगर बात करेंगे आशीष कोहली की, आपने बात की, उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट भी रखा था सुबह और उसके बाद उस पे उन्होंने तफसीलन बात की, या बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को प्रमोट किया, लेकिन दो तरफा स्टोरी जाननी लाजमी होती है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि श्रीनगर में कुछ अगर आपको आशीष कोहली साहब ने जो है मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड की थी, अगर आपको पहले नजर पड़ी, उस वक्त क्यों नहीं आपने जो है लोगों को क्लैरिफाई किया? जब आपको क्योंकि सबसे पहले पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए था इसमें। मैंने पुलिस को पहले इन्वॉल्व किया है, मैं यहीं से गया, मैंने यहीं से अपना पक्ष रखा, मैंने यहीं से बोला कि कैसी क्या चीजें हैं। तब जाके जब मुझे वहां से क्लैरिफिकेशन मिली कि आप अपना कर सकते हैं, और अभी मैं आधे एक घंटे में पूरा क्लैरिफाई करूँ। जी। और ये भी बात है कि जहां तक जर्नलिस्ट की बात है, उनके पास कोई नॉलेज आती है तो वो लोग जो है अवाम तक पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी रिपोर्टिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर वो उस जर्नलिस्ट तक है कि वो उस चीज को पॉजिटिवली ले, नेगेटिवली या न्यूट्रल रखे। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट ने भी एसपी न्यूज बनाई जिन्होंने ओपनली, जो खुद भी एंडोर्समेंट करते हैं किसी भी दुकान की एंडोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, उनने किसी दुकान की एंडोर्समेंट की, उस दुकान से कोई चीज खराब आई और कोई इंसान मर गया खुदा ना खास्ता, क्या फिर उसके बाद उस जर्नलिस्ट को पकड़ा जाएगा कि आपने क्यों एडवर्टाइजमेंट की? बिल्कुल नहीं। इदरीस साहब, जो आपको लोग इस वक्त सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं बस यही उनको बोलना चाह रहा हूँ कि आप मुझ पे भरोसा रखें। मैं कंपनी के साथ जरा भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने जो है बस उसकी एडवर्टीजमेंट की है, दैट्स इट। एक बिजनेस के तौर पे मैंने एडवर्टीजमेंट की है, मैंने उसका फी लिया है उनसे, दैट्स इट। नो अदर ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द कश्मीर, इदरीस मीर से हमने बात की, जिनका साफ तौर पर से ये कहना है कि इन्होंने जो है कंपनी के साथ कोई ऐसा इनका ताल्लुक नहीं, इन्होंने अपनी फीस चार्ज की और उसके बावजूद अगर इन पर इस वक्त इल्जाम लग रहे हैं तो वो बिल्कुल बेसलेस है। इनका साफ तौर पर से ये कहना है कि ये जो है कश्मीर के लोगों के साथ है, और जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिन लोगों के साथ जो है इस
इस वक्त मोए मोए खेला गया है, उन लोगों के खिलाफ जो है ये भी उनमें जो है एक्शन लेने के लिए तैयार है। पुलिस का ये दावा है कि दोनों जो चेन्नई से बिलोंग ठग करते थे उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हत्ता कि इस वक्त बात यह है कि कश्मीर की उनकी टीम फरार है। दोनों जो लड़कियां उसमें मौजूद थी, मुलव्वस थी, दोनों लड़कियां ही फरार है, दोनों का कहीं पर अता पता नहीं मिला है। हत्ता कि उनके घर वालों का कहना है कि दोनों जो लड़कियां हैं वो मुंबई चली गई है, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखे हुए है। यहाँ पर अगर देखिए तो यूट्यूबर्स की तरफ से इनको भी काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिल सकता है इनको, क्योंकि इनका ये कहना है कि लोग इन पे बेसलेस चार्जेस लगा रहे हैं, बेबुनियाद चार्जेस लगा रहे हैं। हत्ता कि ये चीज किस हद तक सही है, पुलिस की तरफ से जो बयानात है वो भी हमें उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए कश्मीर एसेंस के साथ।